पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। सुबह के 9:30 हो चुके हैं और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह से। तो यहाँ पर मैं हो रखी हूँ रेडी, क्योंकि मैं जा रही हूँ आज एक ज़रूरी काम निपटाने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए। तो मैं जा रही हूँ बच्चों की स्कूल तक, जो एक ज़रूरी काम है बच्चों की फ़ीस जमा करने के लिए। और फीस के साथ साथ पता नहीं इस बार तो कितना पड़ता है, बिल्डिंग चार्ज भी पड़ेगा। अभी वहीं पर जाके पता लगेगा कि कितने पैसे पड़ रहे हैं। इस बार हालत ख़राब हो जाती है अप्रैल के महीने में, सच बताऊँ तो, क्योंकि बुक वगैरह और ड्रेस वगैरह सारे न्यूज़ सेक्शन शुरू हो जाते हैं और ऊपर से फीस इतनी महंगी। तो जब मैं ऊपर तक जा ही रही हूँ तो मुझे जो है 2 साड़ी के लिए अस्तर और फॉल ख़रीद के लाने हैं और 2 साड़ी में पीको करवा के लाना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं साड़ी भी लेके जाती हूँ अपने साथ, क्योंकि स्कूल के सामने जो है सिलाई वाली दीदी की शॉप है। तो जब तक मैं फ़ीस जमा करूँगी दीदी कर देगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ऊपर मार्केट तक जाऊँ। तो यहाँ पर जो है मैंने साड़ियाँ भी ले ली हैं और अब निकलती हूँ मैं। और बाहर इतनी तेज़ धूप लगी हुई है ना कि क्या बताऊँ, धूप में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें, काम भी निपटाना है। तो इतनी तेज़ धूप में जो है मैं पैदल जा रही हूँ और स्कूल जो है ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैं सिलाई वाली दीदी की दुकान में पहुँच चुकी हूँ और अब दीदी के पास देती हूँ साड़ी पीको करने के लिए। और दीदी भी लगे हुए हैं अपने काम में, अकेले क्यों नहीं दी तक। तो यहाँ पर भी जो है मुझे फॉल नहीं मिली दूसरी साड़ी के लिए, पर जो ज़रूरी है वो मिल गई है। अस्तर भी ख़रीद लिया है मैंने। जब तक दीदी जो है साड़ी में पीको करती हैं मैं स्कूल से आ जाती हूँ, क्योंकि स्कूल भी सामने है, ज़्यादा दूर नहीं है। और दीदी को भी आज लेट हो रहा है, दीदी को भी कहीं जाना है। हाँ, ये हम दे दें बगल में। तो दीदी को हो रही है आज देर। दीदी बोली हैं कि अगर स्कूल में देर लगेगी तो मैं बगल में दे दूँगी साड़ी। तो यहाँ पर ये वाला काम तो निपट गया है। अब मैं स्कूल में भी पहुँच चुकी हूँ। अब स्कूल वाला काम निपटाती हूँ फटाफट। यहाँ पर जो है मैं अपना काम निपटा कर भी आ गई हूँ और पता है मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे, क्योंकि अभी जो है कोई नहीं था ऑफिस में। तो मैंने फटाफट से फ़ीस जमा की। और पता है इस बार जो है स्कूल वालों ने बिल्डिंग चार्ज बढ़ा दी हैं, 500 रुपये एक बच्चे के बढ़ा दिए। बाप रे, प्राइवेट स्कूल में ना इतनी लूट मची हुई है कि क्या बताएं। तो मैं स्कूल से भी फीस जमा करके आ गई हूँ और अब कर रही हूँ मैं सिलाई। मुझे ये सूट सिलना है तो अपनी सिलाई भी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम भी कम ही हो रहा है। खाना आराम से बन जाएगा, क्योंकि बच्चे तो आएंगे 2 बजे तक। 12 बज चुके हैं और मैंने सूट सिलकर देखो तैयार कर लिया है। और इसमें थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि सूट कॉलर वाला है तो टाइम लग ही जाता है। अब इसकी फिनिशिंग रह गई है, फिनिशिंग मैं आराम से करूँगी। पहले मैं बनाती हूँ खाना। मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया है ना, तो मुझे भूख लगने लग गई है, क्योंकि अब दिन बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं ना। तो अब बना रही हूँ मैं खाना। तो खाने में मैं बना रही हूँ आज स्पेशल, अपने लिए बनाऊंगी मैं झंगोरा और भटूरी। पता है और दिन जो है ना मैं भटूरी बनाती हूँ तो पहले से पीसी हुई रहती है। हमारे यहाँ जो भटूरी बनाते हैं तो काले भट्ट होते हैं बारीक वाले, उनको चक्की में पीसकर तब जाके उसकी भटूरी बनाते हैं। पर आज मैं जो है दूसरी वाली भटूरी बना रही हूँ, सोयाबीन भुट्टों से बना रही हूँ और पहली बार बना रही हूँ आज। तो देखती हूँ कैसे होती हैं और आपको भी बताऊँगी कि कैसे हो रही है खाने में, क्योंकि आज तक मैंने वो वाली भटूरी नहीं खाई है। मेरी फ्रेंड पूजा ने बनाई थी एक दिन, तब जाके मुझे पता लगा कि इन भुट्टों से भी भटूरी बनती है। हम सोचते हैं कि काले बारीक वाले भुट्टों से ही बनती हैं। तो अब बनाती हूँ फटाफट से खाना। तो यहाँ पर जो है भटूरी बनाने के लिए मैंने पहले कढ़ाई रख दी है गैस में। मैं भट को भून लूँगी, पहले सोयाबीन भट जो होते हैं उनको भूनूंगी, फिर ठंडा करूँगी, फिर उनको जो है बारीक से पीसूँगी, उसके बाद बनाऊँगी उससे भटूरी। तो पहले कढ़ाई गर्म हो जाएगी और भट को भून लेती हूँ। तो आज जो है ना मैं थोड़े ही भट भूनूंगी।
लूँगी, इनसे ही बनाऊँगी क्योंकि पहली बार बना रही हूँ ये वाली। पता नहीं बच्चों को पसंद आती कि नहीं आती। अगर बच्चों को अच्छी लगेगी तो दूसरे दिन भी बना लूँगी, पर अगर अच्छी नहीं लगेगी तो चलो देखते हैं, पहले बनाने के बाद ही पता लगेगा कैसे हो रही हैं। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है भट चटकने लग गए हैं, इसका मतलब भट जो है भून चुके हैं। तो यहाँ पर भट जो है अच्छे से भुन गए हैं। और पता है सोयाबीन भट को हम ऐसे ही भून के भी खाते थे पहले, अगर मिल जाएंगे अभी भी खा लेंगे, पर गाँव में तो बहुत खाते थे। तो यहाँ पर मैंने भट जो है भून दिए हैं, इनको अब अलग निकाल दूँगी, ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने देखो भट को बारीक से पीस लिया है। खुशबू आ रही है बहुत अच्छी, क्योंकि सोयाबीन भट हैं, भुने हुए हैं तो खुशबू ही आती है। खाने में कैसे होता है ये तो खाना खाने के बाद ही पता लगेगा। और भटोड़ी बना रही हूँ मैं लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि भटोड़ी का टेस्ट जो है लोहे की कढ़ाई से बहुत अच्छा आता है। इधर मैंने जो है झंगोरा रख दिया है। डेढ़ बज चुके हैं और बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ भात। यहाँ पर गर्मा गर्म खाना मेरा तैयार है। आज पहाड़ी स्पेशल है भटोड़ी झंगोरा। और देखो मैंने कल चटनी बनाई थी ना, इतनी गजब की बनी हुई है, और साथ में भुनी हुई मिर्च। तो आज जो है मैंने अलग प्रकार की भटोड़ी बनाई हुई है। और टाइम हो गया है मेरे दवाई का, तो बच्चे तो जो हैं 2 बजे तक आ जाते हैं। सिमरन 2:15 बजे आती हैं, और खाना खाते खाते 2:30 बज जाते हैं ना, तो मेरे बस का इतनी देर तक इंतज़ार करना भी है नहीं। वो आ लेंगे और गर्मा गर्म खाना खा लेंगे। तो अब जो है मैं खाकर बताती हूँ कि कैसे बनी हुई है भटोड़ी, क्योंकि ये वाली भटोड़ी आज मैं पहली बार बना रही हूँ। बनी तो अच्छी है, टेस्ट अच्छा आ रहे हैं, पर जैसे वो होती है ना काली भट वाली भटोड़ी, इतनी अच्छी नहीं हो रही। और पता है थोड़ा नमक भी ज़्यादा हो गया आज। तो अब जो है मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद भात भी बन जाएगा, थोड़े बर्तन साफ कर दूँगी, फिर जब तक बच्चे आते हैं थोड़ा आराम करूँगी। तो यहाँ पर जो है दिन में खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, अभी उठी और देखो लक्ष्मी मैडम भी पहुँच चुकी हैं। तो आज जा रहे हैं हम शॉपिंग करने के लिए। क्या शॉपिंग करेंगे आपको अभी बताएंगे। टकलम बढ़िया। तो यहाँ पर लक्ष्मी मैडम ने एक सूट खरीदा था जो कि बहुत महंगा था, और पता है एक दिन पहनने के बाद उसका कलर आ रहे हैं, तो उन्होंने बोल रखे हैं वापस ले आना, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर पता है हमारा एक काम जो है बहुत ज़रूरी है, और काम क्या है देखो, ऊपर आपको देखो दिख रहा होगा ना बल्ब। तो परसों जो है मैं जाला निकाल रही थी, जाला लगा हुआ था थोड़ा सा, और बड़ी मुश्किल से मैंने उछल के निकाला वो जाला, बल्ब हिल गया। और पता है उस दिन से लाइट ही नहीं जल रही। 3 दिन से लक्ष्मी मैडम का इंतज़ार हो रहा है। मेरी बेटी बार बार बोल रही मम्मी आंटी नहीं आई, आंटी नहीं आई, क्योंकि ये वाली लाइट ना पता ही नहीं लग रहा कि जल रही है कि नहीं। तो लक्ष्मी जो है इसको ठीक करेगी। टेबल किसको? हाँ चार्जिंग नहीं, चल मुड़े जा दूसरा जंग में लगेगा देख नहीं। तो यहाँ पर देखो लगता है हमने सोचा कि बल्ब खराब हो गया, पर बल्ब जल रहा है। यहाँ करंट या ते कदर डॉलर या जल्दी बस 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 लक्ष्मी माँ के खींच जाओ।
तो भीड़ी तो छोमिंदा देखो, अब हमारे कमरे में उजाला ही उजाला हो गया और उस वाली लाइट से पता ही नहीं लग रहा है कि लाइट भी जल रही है। लक्ष्मी मैडम की हाइट इतनी है, वो भी बेचारी टेबल के ऊपर कुर्सी रख के पहुंची, तो हम तो 4-4 कुर्सियां भी रखते तब भी नहीं पहुंच पाते। तो लक्ष्मी ने मेरी लाइट पता है ठीक कर दी। 3 दिन से बच्चे भी परेशान हो रखे थे, मम्मी आंटी नहीं आई, आंटी नहीं आई। तो अब लाइट भी ठीक हो चुकी है। अब जाते हैं हम फटाफट से अपना काम निपटा कर आते हैं। तो यहाँ पर जो है हम पहुँच चुके हैं। अब जाते हैं और देखते हैं अपने लिए क्या क्या पसंद आता है आज। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मी का सूट परसों तो यहाँ पर जो है लक्ष्मी का सूट वापस नहीं हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि कलर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, पर इसमें और कुछ हो नहीं है ना प्रॉब्लम। और ये जो है पिछली गर्मियों का है, इसलिए वो मना कर रहे हैं। ये सीढ़ियों पर जान अभी पता है हमें ऊपर वाले फ्लोर में जाना है, तो यहाँ जाते जाते भी इतनी आफत आती है ना। तो यहाँ पर जो है मैं अपने लिए एक सूट देख रही हूँ, देखते हैं पसंद आता कि नहीं आता। और मेन तो जो है साइज़ की प्रॉब्लम है, साइज़ मिल जाए तो। और लक्ष्मी मैडम का तो जो है काम हुआ नहीं। अब मैडम उदास हो गई है। वैसे मैडम के लिए भी खरीदेंगे ये सूट। तो यहाँ से जो है हम ऐसे ही वापस चले गए हैं, क्योंकि हमारे समझ में यहाँ कुछ आया ही नहीं। वैसे अभी जो है ज़्यादा गर्मियों की कुर्तियाँ वगैरह भी नहीं आई हैं, और 2-4 जो कलर दिखाए उन्होंने पसंद नहीं आए हमें। यहाँ पर जो है हम आ गए हैं दूसरी वाली शॉप में, तो यहाँ देखते हैं हमें कुछ पसंद आता है या नहीं। और यहाँ पर भी जो है हमें कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर एक सेट पसंद आया था पर उसके कलर नहीं मिले। और बाकी जो है अभी नई नई शॉप खुल रखी है यहाँ पर। तो जान छोड़ो जान। तो फिर से जो है हम पहुंच चुके हैं एक शॉप में, और देखते हैं यहाँ पर मिलता है कि नहीं मिलता है हमें सूट। वैसे लग रहा है कि यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि भैया ने देखो लटका रखे हैं अच्छे अच्छे सूट, पर ये तो बाद में ही पता लगेगा अभी। तो यहाँ पर जो है भैया हमें बहुत ही प्यारे प्यारे सूट दिखा रहे हैं, पर क्या करें थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। और मुझे यहाँ पर ये वाला सूट बहुत ज़्यादा पसंद आ रखा है, क्योंकि ब्लैक कलर का है, और ब्लैक तो मेरा फेवरेट है, ये वाइन है। और लक्ष्मी मैडम को देखो, तो मैडम को जो है ये पसंद आ गया मुझे लग रहा है। अभी मैडम ट्राई करके देखेगी। तो फाइनली जो है तीसरी दुकान में जाने के बाद मुझे तो अपने लिए पसंद आ गया है ये वाला सेट, और पहन के भी देख लिया है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। पर लक्ष्मी मैडम को कुछ पसंद नहीं आया। मैडम का न तो सूट वापस हुआ न पसंद आ रहा है कुछ, मैडम उदास हो गई आज। तो अब देखते हैं, अगर भैया जो है प्राइस में ऊपर नीचे ना करे तो लेके चली जाऊंगी, नहीं तो यहीं पर छोड़ के रखूंगी। तो यहाँ पर पता है एक सूट खरीदने के लिए आ रखी थी मैं, और मुझे जो है 2 सूट पसंद आ गई। अब पता क्या आया सूट वापस, और एक सूट लक्ष्मी के सूट वापस करने के लिए आ रखे थे। और मुझे जो है यहाँ पर ये वाला सूट भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब ऐसे हो रखा है कि इसको लेके जाऊँ कि उसको लेके जाऊँ। एक तो मैंने देखो थैले में पैक करवा दिया, और भैया बोल रहे हैं दोनों लेके जाओ, पर देखते हैं लेके जाते कि नहीं जाते। अगर भैया ठीक ठीक लगाएंगे तब लेके जाऊँ। पर जो है 4 दुकानों में जाने के बाद भी लक्ष्मी मैडम के लिए देखो सूट नहीं मिला। अंधेरा हो गए हैं, लाइटें जल चुकी हैं। इतनी देर होने के बाद भी लक्ष्मी मैडम ने जो है हिम्मत नहीं हारी। अब जो है लास्ट दुकान में आ रखे हैं, देखते हैं यहाँ मिलती हैं उसको अपनी मनपसंद सूट की नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर भी जो है लक्ष्मी मैडम को सूट पसंद नहीं आया, क्योंकि जैसा सूट उसे चाहिए वैसा सूट मिल ही नहीं रहा है उसके लिए। और यहाँ पर हम इतना घूम गए 6-7 दुकानों में चले गए हैं। लक्ष्मी मैडम के लिए ड्रेस तो कहीं नहीं मिली, पर जो है स्कूटी की हवा गायब हो गई। तो अब जो है यहाँ पर हवा भर रहे हैं स्कूटी में। भेजा आज बिल्कुल डंड ले खड़ा हुआ गेट में। डंडा भैंस का कीर्तन कीर्तन। दादी नमस्ते।
तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी फ्रेंड लक्ष्मी के घर पर जो है मैं अपनी फ्रेंड लक्ष्मी के घर में पहुँच गई हूँ। कहाँ जाना था घर और इतनी देर हो गई है ना, पर यहाँ पर फाटक लगा हुआ है। लक्ष्मी मैडम ने बोला चाय पी के जाना, तो थोड़ा चाय पीते हैं, इसके बाद निकलते हैं। तो यहाँ पर 8 बज चुके हैं। अब जाके मैं अपने रूम पर पहुँच रही हूँ। लक्ष्मी मैडम के घर से चाय पीकर भी आ गए हैं और पता है गए थे लक्ष्मी का सूट वापस करने के लिए और ले आई अपने लिए सूट, वो भी 2। तो अब जो है खाना बनाते हैं और इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे चैनल किरण रावत पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो शेयर कीजिए। मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।